श्याम रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की पावन भैया भगवान भूतेश्वर नाथ की सुगर वरद हस्त जिन ए पावन ग्राम प्राप्त है ऐसा पावन धाम कुश्मी के पावन अंगना में विराजमान श्री राम कथा के अनुरागी समस्त जनवृंद उपस्थित ममता भक्ति मई शक्ति स्वरूपा महतारी हो जवरिया सगवारी भगवत स्वरूप नाने नाने लइका सुगर नीति ज्ञान के रद्दा देखैया जम्मो श्याम और यहाँ बैठे सब मानमत की मर्मक के विद्वत जन आदरणीय हमारे चंद्रहास भैया जी भी यहाँ पर विराजमान है और कुशल नेतृत्व के धनी और निश्चित रूप से ये गरियाबंद जिला में जिन अपन कुशल संचालन से आज गरियाबंद जिला की जकर शान है जकर नाम है ऐसा गुरुतुर बोली भाखा के धनी परम आदरणीय संचालक महोदय टिकेश सिन्हा जी, छोटे से वाणी ला दूर दूर तक पहुंचाने वाला भैया साउंड सर्विस के प्रोपाइटर भैया जी, और आज यहाँ के सब जम्मो गतिविधि ला अपन कैमरा में कैप्चर करके एक सुगर रजत पटल में प्रदर्शित करैया हमारे भाई अगुम खड़े कैमरामैन जी। आप जम्मो संत समाज यहाँ पर विराजमान हो, आप जम्मो झल्ला श्री शिव शंकर मानस परिवार ग्राम भरती भाटा तहसील मैनपुर जिला गरियाबंद किनार ले आप सभी के युगल पावन चरण कमल में कोटि कोटि नमन है प्रणाम है स्वीकार करो। आवन संतों श्री राम कथा की यात्रा कर एकर ले पहली निवेदन कि भगवान की कथा परमात्मा की कथा बड़ा अपार है, त्रुटि अवश्य भवी है। आवन त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी है। राम कथा की यात्रा कर एकर ले पहली एक भजन के संगे संग श्री राम कथा की यात्रा करे के प्रयास करबो। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भरत प्रिया रामचंद्र संहर हरिओ उमापति महादेव लीला भुज श्यामल को बलाम समर्पित भाव पाणो महासायक चारु चाप नमामि रघुवंशना मैं कागज दी मन हरि नाम तरसो मैं शरण तेरो आवा
जग में पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करली करो हम हंसे जग रोए। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, महिमा
श्री राम कथा के अनुरागी जब सज्जन वृंद एक बार पुनः आप सबकी युगल पावन चरण कमल में सादर नमन। आज अतिक सुगर पावन संध्या बेला है और आज ऐसे श्री राम कथा के अनुरागी जब सज्जन वृंद यहाँ पर विराजमान है। ऐसा कलयुग में ऐसे रामचरण के अनुरागी और ऐसा जनमानस जब सुन के बैठ के सुनते कथा श्रवण करते बड़ा भागी होते। ये पाए के कि जब राम कथा की बाढ़ आते, राम कथा की बाढ़ में डूबे के मन लागते तो डूब जाना चाहिए, है नहीं? श्री राम कथा के बाढ़ में डूबे के मन लागते तो बिल्कुल डूबे जाना चाहिए, वो डुबकी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा आज ये कोसमी के पावन प्रांगण में श्रोता समाज की बाढ़ लगे, महतारी में ज्यादा दिखा है नहीं? बाढ़ा है मतलब सकला है सब इसने सियान मन कथे हैं और सियान मन बैठे है आते पीछे डान कुर्सी में बैठे सियान मन आगू भी बैठे सियान मन कथे कि राम कथा के बाढ़ अब एक जन सियान की बड़ा सुघर बात कीगा कि कहा जात रे बाबू की धमन के रामायण जावत कीर्तन में आजकल के भगवान की कथा के बाढ़ आ गई। बात में बड़े गुणार्थ बात है, बिल्कुल गुणार्थ बात है कि भगवान की कथा की बाढ़ आ गई, पानी के बाढ़ आ गई था है नहीं? पानी के बाढ़ आ गई इकन पानी के बाढ़ धन करे पानी के बाढ़ है कि ये नहीं है, लेकिन पानी के बाढ़ आते तो कतेक डर लागते। बरसात के दिन में पानी के बाढ़ आते जीवन है तो तहस नहस हो जाते, कतको जन बुहा जाते, कतको जन मर जाते। ये पानी के बाढ़ के भयावह दृष्टि है ना, तभी तो कहे जाते। लेकिन ये भगवान की कथा की बाढ़ है, ये परमात्मा की कथा के बाढ़ है कि नहीं? तभी तो कहे जाते कि पानी की बाढ़ में यदि जीव डूबे, पानी की बाढ़ में यदि जीव डूबे तो कोई कोई बह जाता है, कोई कोई मर जाता है। पानी की बाढ़ में यदि कोई जीव डूबे तो कोई कोई बह जाता है, कोई कोई मर जाता है। लेकिन श्री राम कथा की बाढ़ में यदि जीव डूबे तो निश्चित भवसागर से तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। ऐसे सियान मन कथे है नहीं? अब सियान मन की बात बड़ा गुणार्थ भाव रखे जी। हेलो 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 चलो मातृ शक्ति मन से निवेदन करबो। सबसे पहले हमारे पिताजी से बात करबो। भोजन के भी समय हो चुके हैं, जति जन हमारे बीच पुरुष वर्ग से है और आधा मातृ शक्ति वर्ग से निकलना है भोजन के लिए। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है माँ कौशल्या भंडार में, तो आप बिना हल्ला गुल्ला करे चुपचाप शांत वातावरण में भोजनालय पहुंचो। आधा मातृ शक्ति ये जो खंभा है ना वो लड़का खड़े उठ कर ले उठो ऊपर मत। चलो फास्ट करो और बीच में नहीं बोलो, मैं आरी पारी उठ के जहू ठीक है। अब अगर पहले कथा में अतिक्रमण नहीं करो। चल गुरुदेव आगे आपका सादर पुनः समर्पित। चलो भाई भोजन भजन के साथ भोजन भी जरूरी है कहा थे और आदरणीय संचालक महोदय। और जिन जिन भोजन प्रसादी ग्रहण करना है निश्चित रूप से आप भोजनालय में जाओ और भोजन प्रसादी ग्रहण करो। आप सबसे सादर निवेदन कले चुप जाओ, कले चुप आओ और बैठ जाओ है नहीं? भोजन के भी समय हो गए हैं, अब जिन जिन ला जाना है तो आप जा सकते हो। ऐसा निवेदन सादर करेंगे तो चलो अब जाते घंटे बैठे हो दे। हाँ जावत है
बोल श्यावर रामचंद्र की। अब जब तक बैठे हैं चलो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ जोर से, अतका जोर से जयकारा लगाना है कि पूरा गरिया बन जिला तुमको जाए। चलो जोर से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। आप सब जन निवेदन है भाई, बोल श्यापति रामचंद्र की। मूर्खन कान में रुई गोजा है, ईमान से दे देख डाल। ठीक है भैया, चंद्रहास भैया कान में रुई गोजा है, जोर से लगाओ। बोल बजरंग बली महाराज की, बोल ग्रामपति देवी देवताओं की, बोल स्थान देवता की, बोल श्यापति रामचंद्र की। चलिए बहुत सुंदर जयकारा है नहीं। और ही भाव के साथ पुनः श्री राम कथा में हम प्रवेश करे के प्रयास करते। काबर की श्री राम की कथा ऐसा हरे कि जीवन में जीव की यात्रा होते है नहीं। और श्री राम कथा ला महतारी मन आगू बढ़ाए, महतारी मन उठिया आगू न। ठीक है, श्री राम की कथा ला महतारी मन आगू बढ़ाए सबले पहली बता था। नहीं तो राम जी है ना अब 14 वर्ष की वनवास नहीं जाती। इस पहली बात राजभिषेक होने वाला रही से कौन 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 भेजी सोला है नहीं। राम जी राज करते बनते अवधनाथ। राम जी राज करते बनते अवधनाथ, यदि कई और मंत्रा न आवत। पहली मातारी हो गई भेद दिन कहा जंगल में। अब ओकर बाद किंजरत रहती जंगल में, बढ़िया सुख से रहती जंगल में है नहीं। वहां मिल गए एक जन और महिला मिल गए, कौन? शूर्पणखा। एक जन को मिली शूर्पणखा है ना। पंचवटी में नाक कान कटाई, आगे बढ़ गई, माता सीता के हरण हो गई। खोजत खोजत फिर किस भगवान है नहीं। ओकर बाद पुलिस को सबरी मिली, सबरी है ना। सबरी का अलग महतारी छरे महिला छरे, तो सबरी भेजी सुग्रीव का ना। पंपा सर जाही रघुराई ता होई सुग्रीव मिताई। अब ओकर बाद मितान बधिन तहान बानर से ना जंगल में खोजे बर गई ना। वहां एक जन और नारी मिली, स्वयं प्रभा फिर आगे बढ़ी कथा ला। अब ओकर बाद जगत महतारी। वैसे तो श्री राम कथा ला भगवान शंकर अपने हृदय में रखे ही, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ता ओ राम कथा के गंगा ला कौन प्रवाहित करी से मुखार बिन से कौन निकाली? माता पार्वती जगत महतारी जगत जननी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। महतारी मन के बहुत योगदान श्री राम कथा लागे बढ़ाए है ना। और यहाँ श्री राम कथा के पावन मंच में महतारी मन बहुत ज्यादा बैठे है ना। तब तो कहे जाते ना कि अपनी आन बान और शान पर आ जाए तो नारी चंडी कहलाती है। अपनी आन बान शान पर आ जाए तो नारी चंडी कहलाती है। और चूड़ियां खनकती हाथों में, तलवार कटारे आती है। कुमकुम सिंदूर और यही सोनित सजाए जाते हैं। लोरिया गाती मधुर कंठ पर गीत समर के गाते हैं। और नारी की महिमा लगा भी युग युग तक ये नारी की महिमा है।
युग युग तक नारी की महिमा है, कोनो दुर्गा है, कोनो लक्ष्मी है, कोनो झांसी की रानी है। युग युग तक नारी की अमर कहानी है, कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई झांसी की रानी है। ऐसे सुंदर कले सुख शांत चित आप बैठे हो, बड़ा सुंदर लगत है। और राम भगवान की कथा ही ऐसी है, पावन कथा है जो व्यथा दूर करने वाला है। अब ये कथा ऐसा है, बड़ा ही पावन कथा प्रसंग है। और ये कथा में भगवान की कथा में दूध खलोक है, पानी खलोक है। जिला आप राजहंस बतौर, हमूमन राजहंस बतौर ओला चुगना है। राजहंस के प्रकृति होते कि दूध में पानी ला अलग कर देते हो, दूधे दूध ला पीते। वो इसलिए राम कथा में बने बने ग्रहण करना ये अच्छा श्रोता के प्रकृति है राजहंस के बतौर। नहीं तो कहे जाते ना कि श्री रामचरितमानस की कथा, श्री रामचरितमानस की कथा क्षीर और नीर का अद्भुत मिश्रण श्री रामचरितमानस की कथा। और इस कथा को जिस किसी ने भी बता और जिसने भी बता इसके अद्भुत आनंद के स्वाद को चखा, और जिसने चखा वह निश्चित ही पुण्य का अधिकारी होगा, अन्यथा छाछ भी हाथ नहीं लगेगी, वह भिखारी होगा। ऐसा हरे आज भगवान के वियोग में आज सुमंत महाराज इतना दुखी है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी के सुंदर शब्द है यहाँ पर, विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जीविनोखे मदपान कर सचिव सोचते ही भाई। भगवान राम लक्ष्मण सीता जानकी को रथ में छोड़ कौन छोड़े बरगरी? सुमंत महाराज। सुमंत मंत्री है तो छोड़े बरगरी है, लेकिन भगवान राम ये जानत रही है कि यदि ये सुमंत है तो मोर संग रही, जागत रही, तो ये बोला नहीं छोड़े, है ना। भगवान राम है ना, वहां से भी कहे जाते कि अर्ध चेतना में छोड़ के गहरी से। जब बाद में पता चली सुमंत लगी भगवान राम है तो जल्दी से निषाद राज हुआ बताई, बहुत दुखी हुई। तो मनखे घोड़ा मन अति किलकारी पार के नरिया अति दुखी होए कहेगी इसमें विप्र विवेकी वेद है ना, जिसे कोई विवेकशील वेद के ज्ञाता है, साधु सम्मत आचरण करने वाला है नहीं। यदि धोखा से मदिरा पी ले तो अगर क्या हालत होगी, ऐसे यहाँ पर उपमा देगे है ना, पछताते नहीं। आज भगवान रामचंद्र जी के वियोग से आज सुमंत जी अति दुखी हो गए। मैंने कहे जाते ये रामचरितमानस की कथा है, पहली तो ये पुराण सम्मत है, वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। अब पुराण सम्मत होते ना तो हृदय में भक्ति जागते, आज सुमंत के हृदय में भक्ति जागे। शास्त्र सम्मत है, ये शास्त्र सम्मत भी है। शास्त्र सम्मत हम लोग का बात के आभास दिलाते कि जीवन में नियम के अनुकूल व्यवस्था होना चाहिए, इस शास्त्र हम बताते है ना। और वेद के अनुकूल वेद हम लोग ये ज्ञान कराते कि ये हमारे अस्तित्व के होए के ज्ञान कराते, ये अस्तित्व के होए के ज्ञान कराते। आज सुमंत महाराज की आज राम जी नहीं है तो मोर अस्तित्व नहीं है, राम के वियोग में मैं कैसे जो हूँ, राम जी नहीं है मानो मोर अस्तित्व, मोर जीवन समाप्त हो जाए। इस सुमंत जी महाराज सोचन एक मंत्री, सुमंत महाराज एक मंत्री है, राजा दशरथ के मंत्री है। अब ओकर दादा राजा ला कतिक दुख होत हुई, दशरथ जी महाराज कतिक दुख हुआ नहीं भी है। अब वास्तव में हमन जीवन में जो भी दुख और सुख पाथन ना, हमन जीवन में जो भी और दुख सुख पाथन संत मन की एकर जवाबदार और कोनो नहीं है। ये पुराण कथे एकर जवाबदार और कोनो नहीं है, एकर जवाबदार खुद वो इंसान है जो जीवन में सुख और दुख ला पावत है। वो इंसान है भाई। 14 वर्ष के वनवास हुई तो चित्रकूट में केवट निषाद रात गुहा और लक्ष्मण जी के संवाद होता है ना। तो केवट निषाद रात गु कथे लक्ष्मण भैया बड़ा गड़बड़ हो गएगा, निषाद रात गुआ कथे बड़ा गड़बड़ हो गएगा। कथे का गड़बड़ हो गए, एक कई
बड़ा अच्छा कहानी करीस। हमन कथन हमीच मनचारी चुगरी करथन की यानी हमन नहीं कथन हमीच मनचारी चुगरी करथन कही के सबो करथे चारी चुगरी निंदा तक निषाद रात बुआ कहत रहा है एक कई कई नंदनी मंदमती एनी त लक्ष्मण जी महाराज का की इमे काकरो दोष नहीं है भैया, इमे काकरो दोष नहीं है। काबर लक्ष्मण जी महाराज के शब्द में कि निज कृत कर्म पाव सुख भ्राता, निज कृत कर्म पाव सुख भ्राता, कहु न काहु सुख दुख कर दाता। ये लक्ष्मण जी महाराज के, ये लक्ष्मण जी महाराज के वचन है कि ये जीवन में जो सुख और दुख पावत है ओकर जिम्मेदार स्वयं आदमी है ना। तो हमन जंगल में आए हैं तो कोनो न कोनो हमरो जन्म के कर्म रीसो ही तहु में दुख पावत है। तो लक्ष्मण जी राम जी दुख पावत है तो राम जी दुख पावत है तो ओकरे से ही पावत है। प्रश्न होते नहीं चढ़ा दिया राम जी दुख पावत है तो ओकरे से निषाद राज कोई विधान हल्ला करत है ना। तो निषाद राज गुरु जी है तो अब एक लड़का मन गला गला ए लड़का हो तुम्हारे गुरु जी मतलब बात हो देखो शांति बैठो शांति बैठो लड़का मन गला भारी उतेर रथे और कतको कहे तबुल नहीं मारे नहीं भैया टिकस भैया यन महतारी कहा है गली गला का कहा है अरे बेटा आ रे चुप्पे चाप रहा बने खाना खा ले बने खाना खा ले लड़का कहे नहीं खाऊं अरे खा ले रे नहीं खाऊं तो खान अरे पर लोग का खाऊं नहीं खाऊं ऐसे की तो लड़का कहते बड़ा उतेर रहा है कहते एक कुर्सी टेबल लगे तेल हटा दे मैं उलान बाटी खाऊंगा ऐसे ऐसे मतलब उतेल पर शांति रहा कथा जी। तो चर्चा के विषय ही सवे कि निज कृत कर्म पाऊ सब भ्राता, कोहु न काहु सुख दुख कर दाता। तो निषाद रात गुहा की भगवान राम जी भी दुख पावत है या भगवान राम ला वनवास हो से ओकर कारण भी राम हरे कई कई मंत्रनो है। आपके कहे के हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए राम ही होकर कारण है नहीं कई कई मंत्र है। अब जब कथा में पीछे चल के देखा तो निश्चित रूप से राम जी की ही इच्छा है। विश्व मोहिनी प्रसंग आप सब जानते हो। विश्व मोहिनी प्रसंग में नारद जी ला बंदर के चेहरा मिल रहे थे पिंदरा की चेहरा विश्व मोहिनी बिहाव करूंगी है ना। तब नारद जी ने जब ये पता चलते अच्छे रूप मांगे रहे बढ़िया सुंदर रूप मांगे रहे तब भगवान होला बेंद्रा के रूप देते रहे कथल जान आप सब तब ओला पता चली विश्व मोहिनी ओकर गला में जयमाला नहीं डाली नारद जी के गला में बेंद्रा रूप की के भगवान के गला में जयमाला डाली। तब बेंद्रा रूप की जब जानकारी हुई नारद जी महाराज ला तब बहुत क्रोधित हुई भयंकर क्रोधित हुई नारद जी महाराज की का की से परम स्वतंत्र न सिर पर कोई और जो मन लाग करे तुम सोई है ना मत सिंधु रुद्र बौराए हुए ऐसे ऐसे नाना प्रकार के उल्हाना दी हवे सबसे बड़े पावरफुल आदमी पावरफुल है भगवान है मतलब कुछ भी कर ले बेका बोला बेंद्रा के रूप दे दे है ना। एक नारी के वियोग में तड़पी से कौन है नारद जी श्राप दी बोला भगवान ने श्राप दी जिस प्रकार से मैं एक नारी के वियोग में आपने मुझे तड़पाया है कि आप भी एक नारी के वियोग में तड़पेंगे और जिस बंदर का रूप आपने मुझे प्रदान किया है वही बंदर तुम्हारे काम आएगा। श्राप दी बोला भयंकर जन्म से श्राप दी। जब भगवान हाँ माया की जब माया हटा दी माया ला हटा दी ना तब माया हटी तब नारद जी महाराज का कथे नारद जी महाराज की वृथा होई मम श्राप कृपाला मोर श्राप तो मिथ्या हो जाए भगवान मैं जो तुर श्राप दे हो का श्राप दे हो बेंद्रा तुर संगवारी हुई बेंद्रा तुर काम आई एक स्त्री के वियोग में तड़पे नारी के वियोग में तड़पे ये तमाम प्रकार के मौलाना श्राप दे हो वो मिथ्या हो जाए वो झूठ हो जाए। नारद जी महाराज के वृथा होई मम श्राप कृपाला तो भगवान का
इमे संशय करे के बात नहीं नारद जी। तीन श्राप दे हस ना, जे तीन श्राप दे हस काहे त्रिसा होई मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहा कि तोर इच्छा से श्राप नहीं दे हस, ये मोर इच्छा से श्राप दे हस, मोर इच्छा से श्राप दे हस। मम इच्छा कह दीन दयाला। जब इसमें भगवान स्वयं की इच्छा थी, जब भगवान की स्वयं की इच्छा थी तो कौन होती है मंत्रा, कौन होती है कैकेयी उनको वनवास में भेजने के लिए बता। तक एक मतलब ऐसे है जीवन में जेन दुख पावत है चाहे सुख पावत है दाई हो, है ना। जीवन में जेन दुख पाए, जीवन में जेन सुख पाए, ओकर निश्चित रूप से ओकर कर्म, ओकर प्रारब्ध है तुम काम करते, है ना। तो इस प्रकार से आज दुख से व्याकुल है कौन है, कौन दुख से व्याकुल है आज सुमंत महाराज है। तुम अति दुख हो गए सुमंत जी महाराज है, तुम दुखी हुआ थे ना, तो ये दुखी के कारण नहीं छरे। और कथा प्रसंग की यात्रा करन एक भजन के बाद बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया रामचंद्र दक्षर गंगा के पानी माँ पाप धोते जी, तुलसी के पानी माँ मन हम हाथे जी। आला गले मन लरमाले राम नाम गले। ये गंगा है
गंगा है, गंगा है, गंगा है, गंगा है, गंगा सजलड़ी वही थोरी सुनाई न श्रवण बिकल मती भूरी सूखी अधर लागी मोहलाती जीव न जायुर अवध कपाटी। आज सुमंत जी महाराज अधिक दुख से व्याकुल विदाई हो, यानी कान में कोन्हों सुना थे का हुआ थे बोला कोन्हों समझ नहीं आवत है, यानी व्याकुलता के कारण अगर बुद्धि नाश हो गए है। रोवत रोवत आँखी के आंसू घलक सुखा गए, ओठ तको सुखा गए, ऐसे भगवान की सुवता करके वियोग में रोवत थे। हे भगवान ये कैसे 14 वर्ष के वनवास से तुम कैसे बीती और ये 14 साल है तुम भगवान राम के बिना कैसे बीती, ये मन में सुगत विचारत विचारत अधिक दुख हुआ थे। ऐसे विचारत थे सुमंत महाराज है तो, यानी आज सुमंत महाराज है तो भगवान राम के वियोग में रोवत है, वियोग दुखी होवत थे, राम के वियोग में आंसू निकलत है। मने राम के चरणारविंद में होकर प्रीति है, ओकर मन ऐसे प्रीति है ना कि भगवान के चरणारविंद में ही प्रीति है ना, और इसीलिए ओकर आंख में अश्रुधारा है तो बहावत। अब एक बैठे अंत हमरो मन के मन है, कैसन मन है, ये मन बड़ा चंचल है, एक मन बड़ा चंचल है, मन रूपी बेंद्रा बड़ा चंचल है ना। मन ला बेंद्रा का लोग कहे जाते, मन ला हाथी का लोग कहे जाते, मन ला हाथी का लोग कहे जाते। कैसे कबीरदास जी कृष्ण मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, हाथी की मन ला। अभी हाथी विधान तबाही मचा है, हमारे गरियाबंद जिला में भी हाथी तबाही मचा है। हाथिया है का हमर जंगल में हाथिया है का कथों का आहे एक जोर से कहा हाथिया है हाथी है ना। ता ये मन लगलक हाथी बताइस, कैसन बताइस बतावत। एक ठन मन सुमंत जी के मन है, जेन सुमन है, सुमंत जी के मन है सुमन है, ए पाए के सुमन है ना, काबर की ओकर मन हर भगवान के चरणारविंद में लगे है, ए पाए के ओ मन सुमन है। और एक ठन मन है हमर मन के मन, जेन मन ला कबीरदास जी की मन मतंग माने नहीं, हाथी। अब एक ठन हाथी है अभी जंगल में की जरूरत है, देखना भैया का गोठियात है दम पुतुर 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 पुतुर, ई है तो मन है इच्छा रे मन। अब वो हाथी ला जंगल में मैं बतावत हूँ, एक थोड़ा ध्यान दो बड़ा सा। एक ठन हाथी जंगल में की जरूरत है, मैं आपे मन ला पूछता हूँ, एक ठन हाथी जंगल में की जरूरत है, और एक ठन हाथी ला कोसमी में लाने के बर पेड़ में बांध देते हैं, जंजीर में बांध देते। जंजीर में बंधाए ते हाथिया अपन आप ला बने कही कि वो जंगल में छेल्ला घुमते हाथी बने कही, बताओ कते हाथी बने कही, तुम्हें मला पूछो कते हाथी बने कही कथनो नहीं। जंगल में छेल्ला घुमते हाथी बने कही कि जंजीर में बंधाए ते हाथी बने कही, जंगल में किंजरते कही मस्त छेल्ला एकदम घूमत थे, हरियर हरियर डारा पर खावत थे, पहाड़ पर्वत देखत थे बढ़िया है नहीं।
वो हाथी कब तक वो जंगल में किंजर ही, वो हाथी कब तक जंगल में किंजर ही, वो जंगल में कब तक आनंद ली, जब तक वो जंगल में आगी नहीं लग जाए। कथे जंगल में आगी जब तक नहीं लग जाए ना, तब तक वो हाथी है जंगल में आनंद लेते रही। अब आगी लग गएगा, जंगल में आगी लग गई। अब हाथी लोग पूछेगी चारों को, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों को कथे आगी है। अब हाथी कथिए दादा कैसे करो, ये दादा कैसे करो। एक जन भगवान पूछी अब कैसे कर मेरे हाथी, हाथी कथे ये भगवान मोला बचाल एको सरोवर, एको तरिया टाइप के सरोवर मिल जाती तब बढ़िया हो जाती। काबर इस सरोवर के पानी में नहाते हो या फिर रास्ता में आने वाला आगे घलक बुझाते हो, अपना रास्ता बनाते हो। ये बड़े महत्व की बात है। ऐसे ही एक मन रूपी हाथी एक गृहस्थ संसार रूपी जंगल में आनंद तो लेना चाहता है। सदगुरु महाराज की ये मन रूपी हाथी एक गृहस्थ संसार रूपी जंगल में आनंद तो लेना चाहता है। और कब तक आनंद लेगा, कब तक मजा करेगा ये मन रूपी हाथी, जब तक एक गृहस्थ रूपी संसार में कामना और वासना की आगी लग जाए। कामना और वासना की जब आगी लग जाते ना, तो ओला कोनो नहीं बचा सके जीवन, कोनो नहीं बचा सके ओला जीवन। उकर दवाई कहीं नहीं है। जिस प्रकार से वो जंगल में आगी लगी हाथी और सरोवर के कामना करी ना, वैसे गोसाई तुलसीदास जी की यदि जीवन में जीला कामना और वासना के आगी लग गए, कामना के आगी लग गए, मन करी विषय अनल कर जरही और होए सुखी जो यही सर पर। ये सरोवर में स्नान करना है, श्री राम कथा के सरोवर में स्नान करना है, तभी मन सुखी हो ही कथी है ना। आज मन कतिक दुखी है बताओ भला, भारी दुखी है ना मन, अतिक दुखी है कि आज सुख की कामना करता ना, केवल सुख के ही कामना करत था हम सब, है ना। तो मन करी अनल विषय बन जरही और होए सुखी जो यही सर पर ही। आज यही बात ला याद करके आज श्याम एक सुघर पावन रामचरित मानस की कथा के आज आयोजन करे है नहीं। आओ आप सब जन सुघर भोजन कर रहे हो, अब सुघर राम कथा में यात्रा करे के प्रयास करते। आगे बाबा गोसाई तुलसीदास जी की विवरण पाया न जाई निहारी, बारसी मनौ पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमी पापी। आज सुमंत जी के महाराज मुख के रंग है तो लाल हो गए हैं, देखे नहीं जावत है। आज राम जी के वियोग हो गए, बड़ा ग्लानी हुआ थे, अतिक ग्लानी हुआ थे राम जी के वियोग में कि ओकर मन है तो बड़ा कुमला गे है। आज भगवान राम के वियोग में बड़ा ही दुखी है नहीं। चलो आप सब धीरे धीरे भोजन राय की प्रस्थान करत हो, आप सुगर जाओ और तबे तक श्री राम कथा की यात्रा सुगर चालू है। आवर एक भजन करत बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। रमा भजेला हरि गुण गावे प्रभु
भजेला चल भैया चलते रामा भजेला चल भैया रे रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला चल भजनी वो रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला राम जी के कथा हुआ थे झुकुर का भरपूर ही उतर थे राम जी के कथा हुआ थे झुकुर का भरपूर ही उतर थे झुकुर का भरपूर ही उतर थे झुकुर का भरपूर ही उतर थे चल भैया रे रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला चल भजनी वो रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला राम जी के मेला लगे हैं मजे मजे रंग रंग के साथ सजे हैं राम जी के मेला लगे हैं आने वाले रंग रंग के साथ सजे हैं आने वाले रंग रंग के साथ सजे हैं के साथ सजे अतिक सुगर मेला लगे है अतिक सुगर साज सजे है पंडाल लगे है और हमार महतारी सीधे अक्षरा में अपन हाथ लुका के बैठे है एरी भजन में बड़ा सुगर होती यदि आप मन के ताली की संगत मिलती तो आवे भजन के संगे संग एक बार परमात्मा के नाम में भजन के संगे संग चलो एक ताली न बजाओ और भजन के आनंद लेवो चलो 1 2 रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला चल भजनी वो रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला बता झूला झूला बनला बता झूला झूला चल सकती चलता रामा भजेला चल सकती चलता रामा भजेला चल भैया रे रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला चल भजनी वो रामा भजेला हरि गुण गावे प्रभु गुण गाले बोला हरि गुण लखन सिया राम चंद्र की जय। तो आज शुगर ऐसा शुगर माहौल है
और कथा प्रसंग तो ये कि आज सुमंत जी महाराज है तो राम जी जब 14 वर्ष के वनवास में लखनलाल जी माता जानकी के संग निकल गए तो बड़ा दुखी हुआ थे भगवान के वियोग में, परमात्मा के वियोग ऊपर से सहन नहीं हुआ थे। यानी सुमंत गलत भगवान राम जी ला बड़ा प्रेम करे, बड़ा माया करे। और जब आप राम जी है तो 14 वर्ष की वनवास में निकल गए, 14 वर्ष के वनवास में निकल गए। आज भले अयोध्या के मन बड़ा दुखी है, देवता मन बड़ा खुश है, ये पाए के खुश है कि जब 14 वर्ष के वनवास निकले है, ये पाए के निकले है रावण ला मारे बर निकले है, ये धरती में पाप के भार ला कम करे बर निकले है, काबर निकले है, ये पाए के देवता मन खुश है नहीं गा। ये पाए के तो माता सरस्वती कई के जीवन में प्रवेश हो गए। जब 14 वर्ष के वनवास जब राज्याभिषेक करे की तैयारी की न भगवान राम जी के, ता देवता मन हड़बड़ा गए, कहीं राम जी इस सिंहासन में तो नहीं बैठ जाइए, राम जी तो नहीं सिंहासन में तो नहीं बैठ जाइए। और जिन निमित्त से ओकर अवतार हो है, जिन निमित्त से ओकर अवतार हो है, वो निमित्त लगे ही भुला तो नहीं जाइए। तो ऐसा नहीं है भैया, भगवान है तो भाव के कारण अवतार ले, भाव के कारण धरती माता है तो बड़ा व्याकुल हो गई ना, धर्म की दुर्दशा देख जब सकल सृष्टि थर्राई, धर्म की दुर्दशा देख जब सकल सृष्टि थर्राई और त्राहि माम करते वसुंधरा हरि की शरण में आई। तबे भगवान अवतार ले, भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार, और भाव से भजले तभी तो है बेड़ा पार। और भाव वाले भक्त पर भगवान का ही भार है, इसलिए यहाँ होता पर ब्रह्म का अवतार है, इसलिए यहाँ होता पर ब्रह्म का अवतार है। भाव आएगा, अच्छा भाव है तब भगवान खुश होगी, अच्छा भाव है सुमंत जी के हृदय में, तभी तो नेत्र से आंसू निकलते हैं। भाव गलत अलग अलग होते, एक ठन भाव बाजार के भाव गलत होते है नहीं। यहाँ बाजार कोस्मी के बाजार कोस्मिक में होते का भैया, कोस्मिक बाजार कोस्मिक में होते निश्चित होते। तो जब कबू गलत बाजार जावत हो तो बाजार में एक ठन भाव रखे, प्याज के भाव अलग है, प्याज के भाव अलग है, आलू के भाव अलग है, सब्जी के भाव अलग है, नहीं क्या। अब भाव पूछने वाला तरीका, भाव पूछे के तरीका भी अलग अलग है, नहीं भाव पूछे के तरीका भी अलग अलग है। अब मैनपुर बाजार में बाजार करत रहा हूँ तो मुनगा छाटत रहा उसकी वजह मुनगा ले बरी पूछते भैया मुनगा कैसे दिए, 20 रुपया पाव भैया। फिर एक जन मुनगा कैसे दिए, मुनगा वाला कहते 20 रुपया पाव। फिर एक जन सोचने पूछे मुनगा कैसे दिए, अब मुनगा वाला दिमाग खराब, 20 रुपया पाव कहाँ तक कैसे, दांत का लचावे बर लग गए। फिर चौथा नंबर में उसने पूछे मुनगा कैसे दिए भैया, मुनगा वाला दिमाग खराब है, 2-4 मुंगल घड़ी ऐसे दिए भैया, तो रखना है तो ऐसे दिए। तो ये भाव अलग अलग पूछे और हृदय के भाव अलग है ना। तो इस प्रकार से भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार, और भाव से भजले तभी तो है बेड़ा पार। और भाव वाले भक्त पर भगवान का ही हार है, इसलिए यह होता पर ब्रह्म का अवतार है। आज भाव के वशीभूत होके परमात्मा इस धरती में अवतार ले है, और भाव के वशीभूत होके आज 14 वर्ष के वनवास से निकले है। लेकिन सुमंत महाराज सोचते मने मन मैं एक के जन अयोध्या वापस जाऊं ते जाऊं कैसे, मैं एक के जन अयोध्या वापस जाऊं ते जाऊं कैसे। जिन नहीं तेन मोला पूछी कि राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है, तो उमल कैसे छोड़ के ते अकेला आ गए। जब ये प्रश्न करी तो मैं कौन समूह के लिए मुंह लेके जाऊं और का जवाब दूं, मैं का जवाब दूं, ये सोच सोच के मनोमस्तिष्क है तो सुमंत महाराज जी की खराब हो जावत है। मैं कैसे उत्तर दूं। सब माता मन पूछी, माता कौशल्या है, माता सुमित्रा है, कई गोजन पूछी कि नहीं पूछी वो अलग बात है। पूछी न दीन दुखी सब माता कब का मैं तिन्ह विधाता, और पूछी जब लखन महतारी कयो कवन संदेश सुखारी, है ना। मैं जब महतारी मन पूछी तो उमल में का जवाब दूं।
लक्ष्मण की माता सुमित्रा जी पूछी तब मैं कौन सा उत्तर दूं कि है ना, कौन सा उत्तर दूं। ये तमाम प्रकार के उलझन आज सुमंत जी के महाराज के ओकर हृदय में है। आज सुमंत महाराज जी के हृदय में ये उलझन है भी कौन प्रकार से ओकर उत्तर दूं। काबर की अयोध्या के नर नारी सबो जन है ना भगवान के वियोग में दुखी है। आज भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास निकल गए हैं। माता कैकेयी की हीन कि 14 वर्ष राम वनवासी तापस वेश विशेष उदासी ऐसे वरदान मंगरी से। तब 14 वर्ष के वनवास ए पाए के मंगरी सोई कथो कि 3 लोग 14 भुवन राममय हो जाए, 3 लोग 14 भुवन राममय हो जाए और 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14 हो गई। ये 14 जगह भी राममय हो जाना चाहिए, है ना। ये 14 जगह भी राममय हो जाना चाहिए। राम जी ने तो राज्याभिषेक करके राजगद्दी में बिठाने वाला रहे, लेकिन शायद भगवान राम की बंसर ही से कि राम राज्य ऐसे नहीं आ सके जब तक राम जी की यात्रा मने अवधपुरी से दंडकारण्य से लेकर के लंकापुरी तक की वो यात्रा नहीं हुई, तब तक राम राज्य लाना बड़ा ही दुष्कर कार्य होते है ना। ये ऐसे सुंदर भाव है। तो आज ऐसे प्रकार से आज सुमंत जी महाराज है तो सोच सोच के मन में बड़ा उलझन है कि मैं कौन प्रकार से उत्तर दूं, कौन प्रकार से अवध में जाके अपन चेहरा देखूं राम की बिना, लक्ष्मण की बिना, जानकी की बिना, और कौन प्रकार से मैं उत्तर दूं। ये तमाम प्रकार के बाद आज सुमंत जी महाराज के हृदय में उलझन है तो आवत है। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरे। इस संसार की गतिविधियां में कहीं ना तू रम जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको रे प्यारे, देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मन मन माखो जाओ तोला, पल पल निहारो तोला, मन मन माखो जाओ तोला, पल पल निहारो तोला। कहाँ लुका दी मोरे राम, छिन छिन पुकारो तोरे नाम। कहाँ लुका दी मोरे राम, छिन छिन पुकारो तोरे नाम। मन मन माखो जाओ तोला, पल पल निहारो तोला, मन मन माखो जाओ तोला, पल पल निहारो तोला। कहाँ लुका दी मोरे राम, छिन छिन पुकारो तोरे नाम। कहाँ लुका दी मोरे राम, छिन छिन पुकारो तोरे नाम। ये वन नदियाँ मला कहीं के बता दे रे, कहाँ हवे मोरे राम रास्ता दिखा दे रे। ये वन नदियाँ मला कहीं के बता दे रे,
मोरे रामा रास्ता दिखा दे रे। राम बिना जी नहीं सका, राम बिना मर नहीं सका, राम बिना जी नहीं सका, राम बिना मर नहीं सका। कैसे करो रे मैं राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। कैसे करो रे मैं राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। तड़पत है चला चल बिना मछली रे, मांगे धर बसंगी देकर है लक्ष्मी रे। ऐसे तड़पत है चला चल बिना मछली रे, मांगे धर बसंगी देकर है लक्ष्मी रे। राम बिना जी नहीं सका, राम बिना मर नहीं सका, राम बिना जी नहीं सका, राम बिना मर नहीं सका। कैसे करो रे मैं राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। कैसे करो रे मैं राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। मन मन माखा जा तोला, पल पल निहारा तोला, मन मन माखा जा तोला, पल पल निहारा तोला। दे मोरे राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। लुका दे मोरे राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। मन मन माखा जा तोला, पल पल निहारा तोला, मन मन माखा जा तोला, पल पल निहारा तोला। लुका दे मोरे राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। लुका दे मोरे राम, सुन सुन पुकारो तोरे नाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। आज वास्तव में जब सुमंत जी के महाराज के हृदय के बात हम जानन ना कि वास्तव में जब हृदय में कागरो प्रति जब विशेष अगाध प्रेम रखे, विशेष प्रेम है ना, तो वो प्रेम कैसे रखे, निश्चित रूप से हृदय वितरित कर देने वाला होते। आज सुमंत जी के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, दशरथ जी के हृदय में पुत्रवत हो चाहे परमात्मा की दृष्टि से राम जी की में प्रेम है। प्रेम सबो जन करी, माता सबरी प्रेम करी, हनुमान जी प्रेम करीस, जतिक राम भक्त है सबो प्रेम करी। माता सबरी कैसे प्रेम करीस, और प्रेम के वशीभूत हो गए माता सबरी है ना, जूठा बोल खवई से राम जी ला जूठा बोला कैसे कह जाते नहीं गा। अब सबरी माता भिलनी है ना, अब एकदम वृद्धावस्था में हो गई सो ही नहीं गा। तो जैसे नानचुर लड़का अपन जूठा पिपरमेंट लदही है ना, तो कोनो डोकरी दही के हाँ दिही नहीं गा जूठा पिपरमेंट ला, तो नानचुर लड़का खई का आगत हो नहीं खाए हुआ खिनिया ही है नहीं है ये पाए की खिनिया ही ये लड़का मन देखना। अवन राम कथा में यात्रा करन, राम के दरबार लगे है सुघर, और कहे भी जते कि बंद किस्मतों की ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की डाली नहीं होती। बंद किस्मतों की
ताली नहीं होती, सुखी मंदों की डाली नहीं होती। और जिनका शीश झुक जाए एक बार श्री राम के दरबार में, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती, उनकी झोली कभी खाली नहीं होती। ता राम जी के दरबार में प्रेम चाहिए, राम जी के दरबार में प्रेम चाहिए। जिन प्रेम माता शबरी करी, जिन प्रेम आज सुमंत जी महाराज करत हैं, और जिन प्रेम पवन पुत्र हनुमान जी करी, है ना। तो मैं कहत रहा हूं, माता शबरी के लोग प्रेम के भोग लगई, माता शबरी के लोग प्रेम के भोग लगाए, माता शबरी है। अब जूठा बोर में मैं कहते हैं ना, जूठा बोर खिलाई की के, तो जूठा बोर में कोनो का शक्कर डाल दरी से, कोनो जलेबी का रस डाल दरी का, कि भगवान हतन जूठा बोर लखई सही, है ना। पर परमात्मा है तो प्रेम के साथ ही सगाई करते। बड़ा ही सुंदर लिखते ना कवि मन है तो, सबसे ऊंची जगत में कहे भैया प्रेम सगाई, सबसे ऊंची जगत में कहे भैया प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर खाई, सबसे ऊंची जगत में कहे भैया प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवाला त्याग दी, 56 प्रकार के मेवाला, विदुर घर साग भाजी खाई से काक सती हरे, केवल प्रेमच के सती हरे, सबरी के पेड़ लखई या सबरी के भाव ला ग्रहण करी, श्रद्धा भावला प्रेम के सती, प्रेम सहित प्रभु खायो, है ना। कंद मूल फल सुरस अति, प्रेम की सती खाए, है ना। और प्रेम की सती 14 भुवन के मालिक, एक अर्जुन के रतलहा किस, एक जीव के रतलहा किस, का के सती हरे, प्रेम की सती हरे भैया। प्रेम विवश अर्जुन रतलहा क्यों छोड़ दियो ठकुराई। जूठा बोर में कौन मिठाई डाल दी, नहीं डारे कौन हो। झूठे रंग में सबरी के भर गई कौन मिठाई। जूठा बोर में कोई मिठाई भर दी, जलेबी के रस चुहा दी से का, तेकर से भगवान ला मीठा लगी, तो मीठ के से नहीं खाए हुआ। मीठे समझ के ना प्रभु खायो, मीठे समझ के ना प्रभु खायो, प्रेम कितनी अधिकाई, सबसे ऊंची जगत में कहे भैया प्रेम सगाई, सबसे ऊंची जगत में कहे भैया प्रेम सगाई। बाबा गोसाई तुलसीदास जी भी की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, है नी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर की इस कतिक बेर जब देवता मन लड़त रहा है, काबल लड़त रहा है, धरती माता की नहीं गा, गौ माता भगवान का न जाना है के ब्रह्मा जी की भगवान का न जाना है, तब भगवान का न जात रहे, भगवान ला खोजत रहा है। सब देवता मन कहाँ है, कोनो कथे क्षीर सागर में मिली, कोनो कथे बैकुंठ में मिली की, है ना। तो शंकर भगवान की ही सब भगवान के दरबार में जाए से पहले लड़ाई चालू हो गई भगवान के नाम में, है नी। भगवान के नाम में चालू हो गई लड़ाई है। तो भगवान शंकर की हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा है तो प्रेम से प्रकट होते भैया, भाव से प्रकट होते। इस प्रकार से आज जैन भाव सुमंत जी महाराज के हृदय में परमात्मा के चरणार बिंद के प्रति, है ना। चरणार बिंद में प्रेम होना बड़ा ही अच्छा बात है। चरणार बिंद में परमात्मा के चरण है, चरणार बिंद में आज सुमंत महाराज जी के हृदय है तो
भगवान के चरण कमल में लग गई, मन है तो न लगी गई। लेकिन बार बार विचार करत है, यदि वे दशरथ जी महाराज ला में हर कहीं कही दे कि लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी ला में छोड़ के आगे हो के, वो तो तुरते मर जाही, है ना। मतलब तिनका की तरह अपन शरीर ला है तो त्याग दी राम के वियोग में, है ना। तिनका की तरह अपन शरीर ला त्याग दी। वास्तव में दशरथ जी महाराज है तो एक धर्म मूर्ति है ना, एक धर्म की मूर्ति है, चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ जी महाराज है तो। अब आप कथा से सच अभिज्ञ हो, दशरथ जी महाराज भी आज जो कर्म की गति पाने वाला है वो भी ओकर कर्म की गति हरे, कर्म के भुगतना हरे, है ना। श्रवण कुमार की कथा है ना, अंधा अंधी की कथा, श्रवण कुमार ला भ्रमित होकर के बाण मार दरी से, माता पिता श्राप दे देरी से, वो श्राप के कारण जब दशरथ जी महाराज के प्राण है तो निकलत रहे ना, तो उस समय श्राप की बात याद आते। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हर जीव के पीछे ओकर प्रारब्ध है, हर जीव के प्रति ओकर पीछे ओकर कर्म फल है कि एक मतलब ऐसे है। तबे तो कहे जाते न कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसे करहि तासु फल चाखा, जैसन कर्म करवे वैसे फल पावे, ये रामचरितमानस कथे हमनी कहा। और कहे जाते एक तरफ और कहे जाते कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसे कहा था, है नहीं। तो कर्म करवे फल की गलत चिंता करे बर लागथे, जैसे रेंगा था से नहीं पिछू दान गलत मुड़ के देखे बर लागथे, ऐसा बात है। तो आज यशवंत जी महाराज है तो मन में बड़ा संशय करते हैं, मन में विचार करते हैं। हृदय न विदुरो पंकज में बिछुरत पित मुनीरो, जानत हो दिन बिधि यहु जाता शरीरो। आज यशवंत जी महाराज पछता के रह गए हैं, एकदम पछता के रह गए हैं। बार बार ये विचार करते हैं, माता कौशल्या पूछी तब मैं का कहूँ, माता सुमित्रा पूछी तब मैं का कहूँ, कई पूछी कि नहीं पूछी कौन जानी, है नहीं। वास्तव में एक तरफ देखा तो कैकेयी जी के भाव भी बड़ा सुंदर है ना। कैकेयी जी के भाव, कैकेयी जी का वरदान मांगे रही हवे, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का भरत, है ना। एक वर दो भरत को टीका, ऐसे एक वर दो भरत को टीका, टीका मतलब होते राज तिलक, एक ठन टीका होते तिलक, एक ठन टीका होते कलंक के टीका, है ना। एक तरफ तो ऐसे हरे कि भरत ला राज तिलक दे, भरत ला राजगद्दी दे, और एक तरफ दूसरा ओकर अभिप्राय होते कि भरत जी ला, है ना, भले कलंक के टीका लग जाए, है ना, भले कलंक के टीका लग जाए, लेकिन राम जी ला 14 वर्ष के वनवास होना जरूरी है। तबे तो एक काम बनी ना, जिन निमित्त से आज परमात्मा के अवतार हुए वो निमित्त बनी। आज ऐसा सुंदर भाव बाबा गोसाई तुलसीदास जी है, आज ये रामचरितमानस में सुंदर बखान करी। यही विधि करत पंथ पछितावा, तब सातिर तुरंत रथुआवा, बिना किए बिना निसादा, फिरे पाय परि बिकर विसादा। आज सुमंत महाराज आज मार्ग में पछतावा करत है नहीं, इतने सोचत तमसा नदी के किनारे रथ आग टिक गए भैया। और जब का जने ना जब छोड़े बर गेरी ने निषाद राज की उकर सेना मन है तो वो मन वापस आ गया। और इस प्रकार से सुमंत जी महाराज है तो पश्चात आज अवध की ओर जावत है और मन में विचार करत है कि मैं कौन प्रकार से जवाब दूं। ये उथल पुथल आज हृदय में है, आवन पीला बत्ती संकेत करत। एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेबो। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। जल में जैसे प्यासी बदरिया, वही हालन है
काहे तेरे बिना के थे, काहे तेरे बिना के थे, जीव के आधार ऋषि जल प्रभु वही सब नहीं होवे
खुशी